दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप साग की मदद से 5 बीमारियों या 5 जो मसाइल हैं उनका इलाज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो 5 बीमारियां हैं इसका मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको साग का बता दूं। दोस्तों आमतौर पे सोचा जाता है कि जो साग है वो सिर्फ पंजाबी लाइक करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो साग है वो तकरीबन पाकिस्तान हो जाए या इंडियन कल्चर हो जाए, उसमें से जितने भी कल्चर हैं, बेशक वो सिंध हो जाए, बेशक बलोचिस्तान हो जाए या कोई और सूबा हो जाए या कोई और कम्युनिटी हो जाए, हर कोई साग को पसंद करता है और बहुत शौक से खाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कैसे आप साग की मदद से 5 बीमारियों से निजात और इलाज कर सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो शुरू करते हैं। दोस्तों जो साग है उसमें बहुत सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं तकरीबन तमाम ही, और इसी तरह दोस्तों वो जो है इसमें तमाम किस्म के जो है न्यूट्रिशन पाई जाती है। लेकिन अगर इसको स्पेशल करें कि इसमें स्पेशली जो तौर पे क्या पाया जाता है तो वो है विटामिन ए। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी खासी मिकदार में पाया जाता है, और जो सबसे ज़्यादा साग मशहूर है वो है आयरन के लिए, और इसके अलावा इसमें सल्फ़र भी अच्छी खासी मिकदार में पाया जाता है। ये जो 3 चीज़ें हैं ये अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उसका साग बेहतरीन सोर्स है। आमतौर पे सोचा जाता है कि और मशहूर है कि साग सिर्फ सरसों का होता है, लेकिन दोस्तों साग जो है बहुत सारी किस्मों का होता है। यहाँ तक कि गोभी का साग भी होता है, इसके अलावा राई का साग होता है, चने का साग होता है, इसके अलावा दोस्तों और भी बाथू का साग भी होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे साग होते हैं। तो चलते हैं अपनी कि हम साग की मदद से किन किन बीमारियों का इलाज और किन किन मसाइल पे अब जो है अपने मसाइल हल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला है हाजमे की खराबी या कब्ज। दोस्तों हाजमे की खराबी भी अक्सर रहती है लोगों को, और कब्ज भी रहता है। दोस्तों कब्ज बहुत तकलीफ दे मर्ज है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो दोस्तों जो हाजमे की अगर खराबी, आपको सही तरह हजम नहीं हो रहा, आप जो खाते हैं वो 7-7 8-8 घंटे बाद भी आपके पेट में पड़ा होता है, डकार आते हैं उस चीज़ के, यानी हाजमा दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा दोस्तों कब्ज हुई होती है, सही तरह जो है वो पखाना नहीं आ रहा होता। तो अगर आपको भी ये मसाइल है तो आप साग के ज़रिए इस चीज़ का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों जो साग होता है वो बहुत अच्छे तरह हजम होता है, और जब वो 1-2 दफ़ा आप खाते हैं, फ़र्ज़ करें आज दोपहर को आपने साग खाया है और रात को भी साग खाया है, और यानी पूरा दिन आपने दोनों टाइम साग खाया है, तो आप अगले दिन खुद ब खुद आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपका जो हाजमा है वो साग बहुत अच्छी तरह हजम हुआ है, और अगली जो दिन है वो आपको बहुत अच्छी तरह जो है पखाना खुल के आया है। तो साग जो है वो बजाते खुद बहुत अच्छी तरह हजम हो जाता है, लेकिन उसमें से आपको एक चीज़ नहीं पता कि साग आपका हाजमा दुरुस्त भी कर सकता है। अगर आपको भी दायमी कब्ज़ है या कोई भी, बेशक आपको कब्ज दायमी है या रहती है कब्ज, या आपका हाजमा दुरुस्त नहीं, तो आपने क्या करना है कि आपने दोपहर मुसलसल दोस्तों 5 दिन तक जो है साग आपने दोपहर के खाने में खाना है। उसके साथ जो है एक चपाती खा लीजिए, और उसमें अच्छा खासा ऊपर मक्खन जो है साग के साथ, साग के ऊपर अच्छा सा खासा मक्खन गिराइए, और मज़े से उसको जो है किसी भी गंदम या ज्वार या जौ के रोटी के साथ उसको एंजॉय कीजिए, पर मुसलसल 5 दिन। इस 5 दिन के बाद आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपका कब्ज़ का मसला दूर हो चुका है, और आपका हाजमा बहुत बेहतरीन हो चुका है, और उसके बाद आप कई दिनों तक आप जो भी खाएंगे, महीनों तक आपका हाजमा बहुत परफेक्ट रहेगा। तो ये तो था दोस्तों हमारा पहला इलाज। जो दूसरा मैं आपको इसके ज़रिए इलाज बताना चाहूँगा वो है दोस्तों खून की कमी या आयरन की कमी। दोस्तों ये दोनों इंटरलिंक हैं। अगर आयरन की कमी है तो खून की कमी भी होगी, तो और अगर खून की कमी है तो बहुत ज़्यादा गुमान है कि आपको आयरन की कमी है। तो दोस्तों अगर आपको भी आयरन की कमी है या खून सही तरह पैदा नहीं हो रहा, खून की कमी, तो दोस्तों साग खाइए। इंशाल्लाह दिनों में, महीनों में या हफ्तों में नहीं, 4 से 5 दिन में आपकी खून की कमी पूरी होना लग जाएगी। इसी तरह आयरन की कमी भी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी कुछ दिनों के अंदर। दोस्तों जो साग होता है या कोई भी हरी सब्जी, लेकिन खासकर यहाँ मैं सरसों का और जो है ये बात करूंगा बाथू की, इन दोनों सागों में आयरन का खजाना होता है। अगर आपको भी खून की कमी रहती है या आयरन की कमी है तो साग आपने मुसलसल 1 हफ्ता खाना है। 1 हफ्ता साग खाना है, उसके बाद बेशक आप हफ्ते में 2 दिन साग खाएं। इंशाल्लाह अगर ये आप रूटीन पूरे साग के सीजन में रखेंगे तो आपकी खून की कमी जो है तकरीबन 4 से 5 दिन में पूरी हो जाएगी, और उसके बाद इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म तक आपको खून की कमी या आयरन की कमी नहीं होगी। दोस्तों दर्दें
अक्सर जो है ये बुजुर्गों को होती थी, लेकिन आजकल का मामला और है। हमारी लाइफस्टाइल और हमारी ग़िज़ाओं और दीगर अवामिल ने, और ख़ासकर मोबाइल और कंप्यूटर जिसके आगे हम हर वक्त बैठे रहते हैं, एक्टिविटीज़ छोड़ दी हैं। हर उम्र में दर्दें होती हैं, वो चाहे जोड़ों की दर्द हो, वो पट्ठे जो है पुल हो जाएं, कमर में दर्द हो, या जो है खिंचाव पूरी बॉडी में रहता है। हर किस्म की दर्दों के लिए साग बेहतरीन है। साग में कुदरत ने वो तमाम जो है कॉम्बिनेशन रखा है मिनरल्स और विटामिन्स का और फाइबर का, जो आपको बेहतरीन तौर पे जो है हर किस्म की दर्दों को दूर करता है। रेमेडी सुन लीजिए, अगर आपको भी दर्दें रहती हैं या खिंचाव रहता है जिस्म में, तो आपने क्या करना है कि दोस्तों नाश्ते में साग खाना है। साग आपने बना के रख लेना है। नाश्ता कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली पेट आपने अच्छी खासी मिकदार में या में साग आपने गर्म कीजिए, बेशक फ्राई पान में, तवे में या हंडिया में। उस पर थोड़ा सा मक्खन गिराइए और चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से इंजॉय कीजिए बिना किसी रोटी के। रोटी खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन आपने इसको वैसे ही इंजॉय करना है मक्खन डाल के। और ये आपने दोस्तों पूरे हफ्ते करना है। एक हफ्ते बाद आप महसूस करेंगे जैसे ही 7वां दिन आएगा तो आपको बतरीज जो है आपकी जिस्म में खिंचाव कम हो चुका होगा। जिस्म में जो पट्ठे जहां दर्दें रहती थी, जॉइंट की दर्द हो, हर किस्म की दर्द, उसमें कमी वाकया हो चुकी होगी। और अगर आप हफ्ते में 2 दिन कम से कम इस किस्म का साग का नाश्ता करते हैं तो आपको इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में आपकी दर्दें और हर किस्म की दर्दें कम या दूर हो जाएंगी। दोस्तों पथरी भी एक आम है, गुर्दों में पथरी हो जाती है, कुछ लोग ऑपरेशन कराते हैं, कुछ लोग अदवाइयात से तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपको भी पथरी हो गई तो आप साग की मदद से दूर कर सकते हैं। आमतौर पे मैंने पता नहीं किससे सुना था, किसी ने मुझे कहा था कि जी साग जो होता है उसमें रेत होती है, रेत जाती है उसके साथ, तो वो साग पथरी करता है। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं। आप किसी चीज़ को भी अच्छी तरह वॉश नहीं करेंगे, धोएंगे नहीं, बेशक आप चावलों में भी रेत होती है, चावलों को भी अच्छी तरह धोएंगे नहीं तो चावल भी पथरी करेंगे। इसी तरह जो साग होते हैं उसको भी अच्छी तरह वॉश करें तो उसमें कोई रेत नहीं जाएगी और वो कोई पथरी नहीं करता, बल्कि ये पथरी का इलाज है। अगर आपको भी पथरी है गुर्दों में तो आपने क्या करना है कि आपने दोस्तों साग खाना है। और वही बात कि अगर ये इलाज के तौर पे तो साग आपने हांडिया में अच्छी तरह नमक मिर्च डाल के पका के नहीं खाना। आपने साग के पत्ते जो है वो उबाल लेने हैं, उनका पानी गिरा देना है पहला, और दूसरा पानी डालने के बाद अच्छी तरह उनको पकाना है। इतना पकाना है कि दोस्तों साग बिल्कुल अच्छी तरह गल जाए। ठीक है, जैसे हम हांडिया में गलाते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह जब गल जाए तो आपने दोस्तों उसको खाना है। दिन में आपने एक दफ़ा खाना है और वो खाना है दोपहर को। ना नाश्ते में खाना है ना शाम को खाना है, दोपहर को खाना है। और उसके तकरीबन 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद दोस्तों आपने कुछ नहीं खाना। ठीक है, और पानी ज़्यादा पिए और साग खाएं कम से कम दोस्तों 8 से 10 दिन। फिर आप अगर रिपोर्ट कराएंगे तो पथरी बतरीज जो है टूट के निकलना शुरू हो चुकी होगी। और अगर ये मुसलसल आपको रेमेडी अगर बेनिफिट देती है तो ये मुसलसल करने से इंशाल्लाह पथरी रेजा रेजा होके पेशाब के रास्ते निकल जाएगी। दोस्तों जो जिगर है वो हमारा जो है क्लीनिंग यूनिट है। हमारे जिस्म को पूरा जो है, हमारे जितने जिस्म के जहरीले मादे होते हैं वो जिगर में जाते हैं और वहां जाके ख़त्म किए जाते हैं। तो दोस्तों लेकिन जिगर खुद अगर टॉक्सीफाई हो जाए, वहाँ जिगर में इस किस्म के केमिकल हो जाएं जो जिगर को नुकसान पहुंचा रहे हों, या आप भी किसी जिगर के मर्ज में मुब्तला है, तो साग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। दोस्तों उसके लिए क्या करना है, आपने सिर्फ ऐसा करें कि बेशक जिस किस्म का जिससे मर्जी साग खाएं, जो से मर्जी साग खाएं, बेशक गोभी का खाएं, बेशक जिसका मर्जी खाएं, लेकिन साग आपने जब तक सर्दियां साग रहता है आपने हफ्ते में 3 दफ़ा साग खाना है। और वो साग खाना है दोस्तों रात के खाने में। अगर रात के खाने में आप किसी भी रोटी, बेशक वो गेहूं की हो, जौ की हो, जिसकी मर्जी रोटी के साथ आप 3 दिन आपने हफ्ते में साग जरूर खाना है। दोस्तों इस किस्म के साग के खाएंगे। जो साग होता है दोस्तों उसमें खुदा ने इस किस्म के केमिकल रखे हैं कि वो जिगर के जो हमारी नुकसानदेह केमिकल होते हैं उनको दूर करती है, उनके असर ज़ाइल करती है। इसके अलावा दोस्तों ये जो साग अगर आप खाएंगे तो आपका ओवरऑल डिटॉक्सिफिकेशन भी होगी, क्योंकि जब जिगर आपका हेल्दी होगा, साफ होगा, तो इंशाल्लाह जो है पूरे खून में जो है पूरे बॉडी में उसका असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो जिगर साफ होगा तो आपके खून की प्योरिफिकेशन भी होगी। इसके अलावा बवासीर वगैरह जैसे मसाइल से भी इस तरह निजात पाई जा सकती है अगर आप साग खाते हैं रात के खाने में मुसलसल हफ्ते में 3 दफ़ा।
और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ये जो आखिर में मैंने बताया है कि जिगर के लिए अगर आपने साग खाना है तो ये मुसलसल 3 दिन खाना है रात के खाने में। ये नहीं कर सकते कि हफ्ते में आज चलो साग खा लिया, कल कुछ और खा लिया, फिर तीसरे दिन साग खा लिया। नहीं, अगर बहुत ही नागजीर हो के आप मुसलसल 3 दिन तक साग नहीं खा सकते तो 2 दिन तक इकट्ठे खाइए, उसके बाद एक कुछ और तीसरे दिन खा लें और चौथे दिन फिर साग खा लें। इस तरह कर सकते हैं, लेकिन एक दिन छोड़ के फिर एक दिन छोड़ के फिर एक दिन, ऐसे मत कीजिएगा। तो दोस्तों ये 5 चीज़ें थी जिनका आप इलाज कर सकते हैं साग की मदद से। तो दोस्तों कुछ भी पूछना चाह रहे हो साग के हवाले से या किसी और चीज़ के हवाले में तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों हमारी वीडियो शेयर आप किया करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों से, क्योंकि हम बताते हैं घरेलू सस्ती चीज़ों से कैसे आप सेहतमंद हो और इनके फ़वाइद क्या हैं। शायद आप उन फ़वाइद से वाकफियत ना रखते हो, हम आपको वाकफियत देते हैं उन चीज़ों से, और वो भी मुस्तनद इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों शेयर ज़रूर करें। इजाज़त चाहूँगा इसी के साथ।